हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कूलम्ब फ्लो के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस इनके। आज हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरे पास पीडीएफ रेडी है और इस पीडीएफ में आज हम इनके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और देखिए, बहुत सारी जो क्वेश्चन है वो मैं राइट डाउन करके लेकर के आया हूँ, टाइप करके लेकर के आया हूँ। राइट, इन सारे हम क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक पीडीएफ और है, इसमें भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। पहले इस वाली पीडीएफ को लगाते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई, हमारी जो न्यूट्रल बॉडी है, हम न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वो भी कैसे भाई? न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वो भी कैसे भाई? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं किसे, आप सभी जानते होंगे। मेरे भाई, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं किसे, आप सभी जानते होंगे। वो बॉडी जिसके पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव। न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, गिविंग सम एक्सिस प्रोटॉन। यार देखो प्रोटॉन दे रहे हो, प्रोटॉन दे रहे हो मतलब कि आप तो मास्टर उसे पॉजिटिव दे रहे हो, तो फिर कहां से हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आपसे न्यूट्रॉन दे रहे हो, न्यूट्रल दे रहे हो, ये भी नहीं होगा। आपसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला, अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल बाय, एक पॉजिटिव की है उसे न्यूट्रल बना, तो भाई उसे उतना ही नेगेटिव दे दो। नेगेटिव कौन देगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव तो देगा नहीं तू यार, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव देगा, सिंपल सी बात। आगे चलो, स्पेसिफिक चार्ज। देखो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो ये शायद उस वाली क्लास में रह गया होगा हमारा थोड़ा सा ना, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताने के लिए। तो मैं बता देता हूँ, शायद जहां तक कि उम्मीद है फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा मे भी, बट फिर भी देखो स्पेसिफिक चार्ज को अपन डिनोट कर रहे होते हैं किससे, सिग्मा से डिनोट कर रहे होते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट मास का रेशो। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट मास का रेशो होता है स्पेसिफिक चार्ज। बताओ यार, अब इसमें क्या ही बता दूं मैं आपको। स्पेसिफिक चार्ज, एक बात और ध्यान रखना, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब होती है, और और क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट मास होता है ना। मास होता है, मास भी किसका, जो भी है हमारे पास एटम है, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। सिंपल सी बात है, तो क्या आ जाएगा, कूलम्ब पर किलोग्राम इसकी यूनिट आ जाएगी। ये स्पेसिफिक चार्ज बताया। अब इसका क्या बताऊं तुझे। इफ अ सॉलिड एंड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिनके पास सेम रेडियस है, देन देन एक सॉलिड है और एक होलो है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिनके पास रेडियस कैसी है, सेम है। जिनके पास रेडियस कैसी है, सेम है, जो कि होल्ड करेगा। होलो स्फीयर के पास ज्यादा चार्ज आएगा, या फिर सॉलिड स्फीयर के पास ज्यादा चार्ज आएगा, या फिर विल होल्ड बोथ दी स्फीयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज। भाई उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। और अगला डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ द स्फीयर कैन नॉट होल्ड चार्ज। दोनों स्फीयर में से कोई सभी चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा होगा। दोनों स्फीयर में से कोई सभी चार्ज को होल्ड नहीं कर रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों में से कोई सभी जो चार्ज को होल्ड ना करे? बताओ जरा मुझे, आप खुद ही सोच समझ के बताओ मुझे कि यार क्या ऐसा कहीं पे पॉसिबल है क्या कि दोनों में से कोई सा भी जो है, जो चार्ज है हमारा, चार्ज को जो सपोर्ट ना करे, या मुझे चार्ज को जो होल्ड ना करे। या मुझे तो देखो ऐसा लगता नहीं है। फिर भी आगे कह रहे बोथ द स्फीयर विल होल्ड मोर मैक्सिमम चार्ज। क्या दोनों के दोनों जो स्फीयर हैं हमारे होल्ड करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चार्ज? हाँ जी, क्या दोनों के दोनों जो स्फीयर हैं हमारे होल्ड करेंगे ज्यादा से ज्यादा चार्ज? बताओ जरा। हाँ ये मास्टर, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों में इक्वल ही चार्ज आना चाहिए, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज इज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अगला चलते हैं। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? देखो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज जो किसी बॉडी पर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज इज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ये बात तो ठीक है, क्या दिक्कत है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी ठीक है। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ये बात भी ठीक है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये किसने कहा आपसे? है जी, ये किसने कहा आपसे? एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, नहीं, ये किसने कहा आपसे? ये तो नहीं होता प्रभु, ये तो नहीं होता। ठीक है, अगला चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। नहीं, ये तो गलत हो गया ना यार, साफ साफ दिख रहा है ना। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। देखिए यार, चार्ज नहीं बढ़ता मित्र, मास बढ़ता है, मास बढ़ता है, मास। तो ये भी गलत होगा ना, है ना, ये भी गलत हो जाएगा भाई। चार्ज नहीं बढ़ता मेरे भाई, मास बढ़ता है। अगला क्या कह रहा है, चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज। इसको चार्ज, हाँ ये सही है। क्यू इक्वल टू यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन पढ़ा रहे हैं, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। अगला क्या कह रहा है, डी,
डी क्या कह रहा है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जो चार्ज है किसी बॉडी पर हमेशा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव या फिर जीरो। हाँ ये आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो, है ना। लेकिन मैं तो इसे भी गलत कर दूंगा। गलत क्यों कर दूंगा, वो मुझे बता रहे होंगे कि मैं इसे क्यों गलत कर दूंगा। गलत क्यों कर दूंगा वो मुझे बता रहे होंगे कि मैं गलत क्यों कर दूंगा, क्योंकि बॉडी पर चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव और जीरो में जो है काम चल जाए। ठीक है, अगला पांचवा छठा, जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, बात सही है। चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है, बात ये भी सही है। एक पार्टिकल के पास नॉन जीरो रेस्ट मास है, कैन हैव जीरो चार्ज। बात को समझे, एक पार्टिकल के पास नॉन जीरो रेस्ट मास है, यानी जब वो रुकता है तो उसके बाद मास की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एंड कैन हैव जीरो चार्ज, क्या उसके बाद चार्ज जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। देखो यार नॉन जीरो चार्ज का मतलब क्या है, नॉन जीरो चार्ज का मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो है मास तो जीरो है ही, आप रुके हुए तो मास जीरो है, और इसके साथ साथ आपके पास चार्ज भी जीरो है। और ये क्या कह रहा है ऊपर वाला, कह रहा है कि आपके पास मास तो जीरो है। चलो बात तो ठीक है, हम समझ गए मास जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कह रहा है चार्ज भी आपके पास जीरो, तो फिर काम कहां से चलेगा भाई, अगर चार्ज जीरो है तो बताएं। भाई अगर चार्ज जीरो है तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, उसके पास कैसे चार्ज हो सकता है, नॉन जीरो चार्ज हो सकता है, नहीं ये बात भी गलत है और ये वाली बात सत्य है। अगला सवाल चलते हैं नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ अ बॉडी इज हैविंग अनदर चार्ज दैट इज थॉट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही है। इफ अ बॉडी इज हैविंग अनदर चार्ज दैट इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये भी सही है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, हाँ ये तो बात सही है। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ मुझे, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। If a body is having another charge that is sort of electron, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सही होना चाहिए, और सेकंड भी सही होना चाहिए और थर्ड भी सही होना चाहिए, थर्ड भी सही होना चाहिए। अगला चार्ज इज क्वांटाइज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चारों चारों सही। और आप देखिए एक बार, वन मेटेलिक स्फीयर ए जिसको हमने क्या चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जबकि जो दूसरा आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी जिसको हमने सेम मास दिया एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, फिर इक्वल अमाउंट दिया नेगेटिव चार्ज की, तो मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल विल रिमेन इक्वल। दोनों का जो किस किस का मास जो है कैसा रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, या किसका घटा है किसका बढ़ा है बताओ। बताइए 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 भाई, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारा जो मास है ना बी का वो बढ़ जाएगा, और जो मास है वो बी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो मास है बी का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है गुरुदेव, अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 10 की पावर, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये में से एक मिनट ना, में से आई विल ट्राई आउट दैट, ये लिखा हुआ है 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। ओके, देन द चार्ज ऑन द स्फीयर बिगिन, चार्ज जो है स्फीयर पे क्या होगा यार, सिंपल है देख, क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है नहीं पता, प्लस माइनस न्यूट्रल मेटल स्फीयर रिमूव कर रहा है तो भाई हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 14 है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू आप देखने रहो एक बार, 10 की पावर है 14 और माइनस के है 19 और इंटू 1.6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 गुलाम। ये लो आंसर, ये लो आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 गुलाम। बताइए आंसर, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो मास्टर ऑप्शन तो कोई से भी करेक्ट ना हो तो रहा है ऑप्शन नंबर एक। कैसे हो रहा है मास्टर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, अरे एक पॉइंट को आगे किसका किसका दिया, तो ये तो 8 मांगेगा फिर भी, मतलब तो कुछ नहीं, मतलब तो कुछ नहीं, मैं ही कह रहा हूँ 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 गुलाम। ठीक है, अगला सवाल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, देखो यार अल्फा पार्टिकल की अपनी दुनिया, प्रोटॉन की अपनी दुनिया, क्या हुआ ये,
हंसता हुआ ये नूरानी चेहरा। सुनो, अल्फा पार्टिकल की अपनी दुनिया, न्यूट्रॉन की अपनी दुनिया, और कौन था तीसरा? तीसरा कौन था? तीसरा कौन था? तीसरा कौन था? कहाँ गया? अरे ठीक है भैया, और यहाँ पर 16 कर दो, 10 के पावर माइनस के 6 हो जाएगा। और बताओ, ये लो ठीक है। अल्फा पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तीसरा एरा अल्फा पार्टिकल की बात करो तो 2He4 होता है। न्यूट्रॉन की बात करो तो 1H1 होता है। प्रोटॉन तो होता ही है। अगला अगला 1H2 होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन होता है 1H1। अब सुने, अगर मैं बात करूं आपसे मास की, तो इसका मास कितना होगा? 4 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, 2 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, 1 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के। याद करो, अगर चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं, 2 गुना है इसका जो चार्ज हो कितना है? 2 गुना है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो चार्ज हो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो चार्ज हो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात आपको पता होगी तो आप सवाल कर पाएंगे, वरना नहीं 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 नहीं। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन कितना होगा यार? देखो सुनो यार, क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे? प्लस माइनस क्या नहीं होता है? क्यू की वैल्यू कितनी? माइनस के है, वो भी है 80 है, 10 की पावर माइनस के 6 आएगा, क्योंकि माइक्रो कह रहा है। प्लस माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा? एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू कितनी आएगी? अरे नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और चाहिए ना भाई। हाँ बस, तो फिर तो चाहिए तो हम लेंगे ना, तो नेगेटिव आएगा ना। हाँ, तो माइनस में एन की वैल्यू कितनी आएगी नहीं पता, ए की वैल्यू कितनी? 1.6, 10 की पावर माइनस के 19 आएगी। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, कट जाएगा। 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 डिवाइड बाय, ये सब कुछ नीचे जाएगा, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू एन चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताओ जरा जल्दी से? -19 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा कितना? 80 बाय 1.6, और ये बचेगा 10 की पावर 13। ये बचेगा 10 की पावर कितनी? कितनी? 13। 10 की पावर कितनी? 13। ठीक है सर, अगर आप इसे डिवाइड करें तो डिवाइड कर लेना भाई, ये कितना आएगा? मैं अगर पॉइंट हटा दूँ यहाँ से तो एक और 10 आ जाएगा। 16 पंजे 80, ये आना चाहिए देख, 5 इंटू 10 की पावर 14। ये 10 पावर में सारे सारे, ठीक है भाई। तो ये पीडीएफ आपकी खत्म होती है पूरी पूरी बहुत ही अच्छे से। इसके जो सवाल हैं वो कर लीजिएगा भाई मेरे, लगभग 10-11 सवाल हैं, जितने भी है सारे सारे जो आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ये वाले सवाल सारे सारे जो है आप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा।